इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन खबर तो खबर है, खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात, प्यूटन की मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। सर वो नहीं देखा सर आपने, वो वाला देखा सर, क्लिप वायरल हो रही काफी ज्यादा। कौन सी? अरे इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अरे हाँ ये कर लो पहले। अबे साले, जब माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। कुत्ते की भी नादरी थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा अवाम को तसव्वुर कर रहे हैं, अवाम को देख रहे हैं, अवाम को समझ रहे हैं। अवाम की नादरीन तौहीन कर रहे हैं, अवाम की तज़हीक कर रहे हैं, और उस लेवल पर जाकर तौहीन और तज़हीक कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी अवाम अपनी इस 30-32 साल उम्र में, मैंने जिंदगी में अवाम की इतनी तौहीन नहीं देखी जितनी तौहीन ये इस वक्त इस दौर में की जा रही है। तो अल्लाह के हुजूर नादरीन, मसल्ला बिछाएं, कानों को हाथ लगाएं, सजदे में जाएं, गिड़गिड़ा कर रोएं, इतना रोएं कि सब कुछ गीला हो जाए और अल्लाह से माफी मांगे कि या खुदाया माफ कर दे जो हुक्मरान मुसल्लत है। इसी चक्की में पिसना है हमने, आपने, और यूं ही हम चीखते चलाते रहेंगे, इनको फर्क नहीं पड़े। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही और आवाम खड़ी ना हुई तो हम जाएंगे। ये मेरी आज पेशेंट को याद रखिएगा, हम इससे भी नीचे जाएंगे। अभी कोई एंड नहीं है, इस पाताल का अभी कोई एंड नहीं है। हम और नीचे का सफर जारी रखें, और एक बार जब इंसान नीचे का सफर शुरू कर देता है ना, वो खत्म नहीं होता। जिस तरह ये पंजाब पुलिस बन गए हैं ना, ये इससे नीचे जाएंगे। ये शरीफों के गार्ड बनेंगे जाती, ये फिर उससे भी नीचे जाएंगे। ये जाती चौकीदार बनेंगे शरीफों के, फिर ये उससे भी नीचे जाएंगे, फिर ये उनके बटलर बनेंगे। आप देखेंगे ये सब होगा अगर फौज बतौर इदारा खुद से एहतसाब नहीं शुरू करती अपने अंदर। ये बातें हो रही है, तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की चप्पी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं। आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्पी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्पी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वज़ीर आज़म है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन करते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी ऐसी मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहाँ पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है।
सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज और क्या कहते हैं, रोज ट्रम्प कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। आप मुझे बताएं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज भी बहस हो रही है कि ट्रम्प, कहो कि ट्रम्प ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रम्प झूठ बोल रहा है, और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों का ये भी कहना। तो मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाज़ों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख ले, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने, लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, ट्रंप ने भी कह दिया। वैसे सर अब जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे? और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी, आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे। अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए, अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है, अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं। अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप? थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को, आपका तो आपको देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से पीएमओ से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि जी भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहाँ पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते, इतना नोटिस गए। मैडम बाद में जाके झप्पियां डाली है, बाद में झप्पियां डाली है उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झप्पियां डालने में कोई कम नहीं है। और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगना अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन की एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो CPEC 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।